स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईडिया यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए होने वाली है। ठीक, इस क्लास का यदि पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहेंगे तो पीडीएफ globaliti.org वेबसाइट से जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप लोग मॉक टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, बिना किसी कॉस्ट के। चलो देर न करते हुए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बैटरी कैसे रेट की जाती है। बैटरी कैसे रेट की जाती है? तो बैटरी हमेशा और हमेशा एम्पियर आवर में रेटिंग की जाती है। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए एम्पियर आवर में बैटरी की रेटिंग की जाती है। आप लोग कभी भी जाओगे यदि बैटरी खरीदने तो वहां पे mAh लिखा हुआ मिलता है। आपको कितना लिखा हुआ मिलता है भाई? क्या लिखा हुआ मिलता है? mAh का मतलब ही है कि मिली एम्पियर आवर। ठीक है, m का मतलब हो जाता है वहां पे मिली। तो बैटरी की दक्षता ही AH में होती है, बैटरी की दक्षता एम्पियर और आवर में होती है। तो इसीलिए बैटरी की जो रेटिंग है वो रेटिंग हम लोग रखते हैं एम्पियर और आवर में। ठीक है, किस में रखते हैं? एम्पियर और आवर में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बैटरी की रेटिंग एम्पियर आवर में होती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग वोल्ट एम्पियर में होती है, और बाकी जो भी आपकी रोटेटिंग मशीन है इन सभी की रेटिंग किलोवाट में होती है। इतनी बात याद रखना। याद रहेगी कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी चार्जिंग सर्किट में चॉपर्स को स्विच ऑफ करके कौन सी तकनीकी हासिल की जाती है? बैटरी चार्जिंग सर्किट में चॉपर्स को स्विच ऑफ करके कौन सी तकनीकी हासिल की जाती है? तो चॉपर्स को ऑफ करके हम लोग कांस्टेंट करंट तकनीकी हासिल करते हैं। क्या करते हैं भाई? कांस्टेंट करंट। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चॉपर का काम क्या होता है? चॉपर का काम सबको पता है। चॉपर क्या करता है भाई? चॉपर करता है आपका फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज करता है। फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज करता है। तो यदि आप चॉपर को बंद कर दे रहे हैं तो वहां पे आपको कांस्टेंट सप्लाई मिलने लगेगी या फिक्स्ड डीसी मिलने लगती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको कांस्टेंट करंट मिलने लगती। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखो। यह आपके सामने सर्किट दिया हुआ है। यह सर्किट दे के पूछ लिया है कि कौन सी सर्किट है, या ये जो सर्किट है ये किसको रिप्रेजेंट करे। तो देखो भाई, ये सर्किट आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रही होगी कि हो सकता है कि इसका पूरे इसके जो इक्विपमेंट है वो सब आपको क्लियरली दिख भी नहीं रहे होंगे। यस, क्लियरली आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात कर रहे हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में हम लोग किस चैप्टर की बात कर रहे हैं? हम लोग यूपीएस चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो यूपीएस में भाई स्किन इफेक्ट तो आएगा नहीं। स्किन इफेक्ट कहां पे आता है? स्किन इफेक्ट आता है आपके ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट आता है, तो यहाँ पे आपका स्किन इफेक्ट तो होगा नहीं। ये जो सर्किट है, ये सर्किट है ओवरलोड से बचाने के लिए। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोडेड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड से बचाने के लिए ये सर्किट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अलार्म सर्किट भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई बजर नहीं लगा हुआ है। बाकी लो वोल्टेज कट ऑफ, ये लो वोल्टेज कट ऑफ सर्किट नहीं है, ये है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोडेड। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है विच इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द रियल पावर टू ऑपरेंट पावर। रियल पावर टू ऑपरेंट पावर। भाई आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो ऑपरेंट पावर P इक्वल टू क्या होता है यार? P इक्वल टू VI cos फाई। P इक्वल टू VI cos फाई। ऑपरेंट पावर नहीं, ये एक्टिव पावर है, इसको एक्टिव पावर कहते हैं ना। ये है हमारा एक्टिव पावर या रियल पावर, ये है आपका रियल पावर। ठीक है, ये है आपका ऑपरेंट पावर और ये है आपका cos फाई। ठीक है, तो यहां से cos फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां से cos फाई इक्वल टू हो जाएगा रियल पावर डिवाइड बाई ऑपरेंट पावर, रियल पावर डिवाइड बाई ऑपरेंट पावर।
ये हो जाएगा ना। तो आपसे पूछा भी क्या है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि रियल पावर टू ऑपरेंट पावर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो रियल पावर टू ऑपरेंट पावर cos फाई को रिप्रेजेंट करता है, और cos फाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, cos फाई को ही हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं, cos फाई को ही हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चल अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका कि बैटरी स्थापना के लिए ये कौन सी विधि है। यह बैटरी स्थापना के लिए देखो भाई, इससे पहले वाली वीडियो में भी एक आपका इसी बैटरी इंस्टॉलेशन का माउंटिंग का कौन सा मेथड है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो वहां पे मैं आपको बताया था कि कौन कौन से मेथड होते हैं। एक होता है आपका टीयर मेथड, एक होता है आपका सेल्फ मेथड, एक होता है आपका कैबिनेट मेथड। कौन कौन से मेथड होते हैं पहले आप फिगर देख लो, पहले आप फिगर देख लो, आपको तुरंत पता चल जाएगा। देखो ये है आपका सेल्फ मेथड। सेल्फ मेथड में क्या किया गया है कि ये कुछ इस तरीके से रेक बना दिया गया है, कुछ इस तरीके से रेक बना दिया गया है, और एक के ऊपर एक बैटरी रखी गई है। यहाँ पे बैटरी रख दी गई, फिर यहाँ पे भी बैटरी रख दी गई, फिर यहाँ पे भी बैटरी रख दी गई, और ये पूरा ओपन रहता है, ये क्लोज नहीं रहता है। तो ये है आपका सेल्फ माउंटेड। ये क्या है भाई, ये है आपका सेल्फ माउंटेड। और एकदम सेम यही तरीका रहता है, लेकिन यहाँ पे बैटरी को बंद कर दिया जाता है, यहाँ पे ये बंद कर दिया जाता है, ये ओपन नहीं रहता है। मतलब कुल मिला के एक तरह से ये कि एक अलमारी की तरह होता है, अलमारी की तरह, अलमारी में ही बैटरी को रख के और फिर इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये हो जाता है आपका कैबिनेट माउंटेड। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका कैबिनेट माउंटेड। और एक होता है आपका रैक माउंटेड। तो रैक माउंटेड और सेल्फ माउंटेड दोनों सेम है। और तीसरा होता है आपका टीयर माउंटेड। टीयर माउंटेड में मैं आपको बताया था कि टीयर माउंटेड में क्या होता है, सीढ़ी के तरह साइज बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती जाती है भाई, सीढ़ी की तरह। सीढ़ी कैसे बनता है ये हमको भी नहीं पता है, ये हमको भी नहीं पता है। और यहाँ पे चलो देख समझ जाना कि ये सीढ़ी है भाई। एक बार फिर यहाँ पे बैटरी रखी जाएगी, फिर एक बार यहाँ पे बैटरी रखी जाती है, फिर एक बार यहाँ पे बैटरी रखी जाती है। तो इसको हम लोग टीयर माउंटिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, और माउंटिंग मेथड क्या है, माउंटिंग मेथड बस ये है कि बैटरी को कैसे सजा के रखा जाए। क्योंकि भाई कहीं पे मान लो कि एक से ज्यादा बैटरी आपको यूज करना है, तो बैटरी को तितर बितर ऐसे फैला नहीं दोगे ना जमीन पे। आप एक टेक्नीशियन हो, टेक्नीशियन का काम ये होता है कि कोई भी काम सिस्टमैटिक ढंग से करे, है ना। तो यहाँ पे ये सारे मेथड हैं आपके माउंटिंग के। तो उसमें से कौन सा मेथड यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको सेल्फ माउंटेड मेथड दिख रहा है। कौन सा मेथड है भाई, ये सेल्फ माउंटेड मेथड है। क्योंकि देखो यहाँ पे रैक बना हुआ है और ये पूरा ओपन है, और यहाँ पे एक के ऊपर एक बैटरी रखी गई है। तो ये आपका सेल्फ माउंटिंग मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका कि फुल चार्ज के साथ लेड एसिड बैटरी इलेक्ट्रोलाइट्स का गुरुत्व कितना होता है। जो हम लोग बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोले तो मतलब कि जो हमने बिलियन यूज किया हुआ है, जो हमारा लिक्विड फॉर्म है, उस लिक्विड फॉर्म का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है जब बैटरी फुल चार्ज होती है। लेड एसिड बैटरी जब फुल चार्ज होती है तो उस समय उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, उस समय उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.26 से लेके 1.28 तक। कब, फुली चार्ज पे, फुल्ली चार्ज। ठीक है, और कब डिस्चार्ज माना जाता है, डिस्चार्ज कब माना जाता है, तो डिस्चार्ज माना जाता है जब इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाए, 1.11 से 1.14 के बीच में आ जाए। या फिर ये कहिए कि 1.14 से जब कम आ जाता है, 1.14 से जब कम आ जाता है, कम हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू, तो वहां पे हम लोग ये मान लेते हैं कि अब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। या अब हमारी बैटरी क्या हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है। यही लिथियम आयन बैटरी के लिए क्या हो जाता है, लिथियम आयन के लिए यही वैल्यू, जो फुली चार्ज होता है तो फुली चार्ज की कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 1.27 से लेकर 1.30 तक होती है। और जब डिस्चार्ज की कंडीशन आती है तो डिस्चार्ज की कंडीशन में ये वैल्यू 1.18 होती है, 1.18 होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, फुल चार्ज पे पूछा है ना, फुल चार्ज पे पूछा है। तो फुल चार्ज के लिए 1.26 से लेके 1.28 तक का ऑप्शन
सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी चार्जिंग सर्किट द्वारा किस प्रकार का ऑपरेशन किया गया है। ये कौन सा ऑपरेशन है? तो भाई ये तो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये ट्रिकल चार्जिंग मेथड है। तो ट्रिकल चार्जिंग मेथड यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैं कैसे तुरंत बता दिया हूं, मैं केवल इस सर्किट को देख के बता दिया हूं जहां पे हम लोग LM317 IC का यूज किए हैं और इसमें आपके 2 कैपेसिटर लगे हैं और 6 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो ये मेथड आपका ट्रिकलिंग चार्जिंग मेथड है या ट्रिकल चार्जिंग मेथड। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्किट में प्रीसेट R5 का कार्य क्या है। जो हमारा R5 लगा हुआ है, इसमें जो R5 लगा हुआ है, इस R5 का काम क्या है? यह सर्किट किसकी है? यह सर्किट है ट्रिकल चार्जिंग की। किसकी है भाई? ट्रिकल चार्जिंग की। तो इसमें जो R5 है, इस R5 का काम क्या होता है? इस R5 का काम यह होता है कि बैटरी के लिए सही चार्जिंग वोल्टेज प्रोवाइड करे। बैटरी के लिए क्या करे? सही चार्जिंग वोल्टेज प्रोवाइड करे। क्योंकि देखो ये जो R5 है, ये R5 यहाँ पे बैटरी जो जिसको हमें चार्ज करना है उसके जस्ट पैरेलल में लगा है, उसके जस्ट पैरेलल में लगा है। तो समांतर में आप जानते हैं कि समांतर में वोल्टेज समान होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज हर जगह समान होता है। तो ये जो R5 है, ये R5 क्या करेगा? ये R5 वोल्टेज प्रोवाइड करेगा इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। जो बैटरी यहाँ पे लगेगी उस बैटरी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोग के माध्यम से कौन सा परीक्षण आयोजित किया गया है। यहाँ पे कौन सा परीक्षण आयोजित किया गया है भाई? तो ये आपको दिख रहा है कि ये क्या है? ये आपका एक अर्थ टेस्टर है, अर्थ टेस्टर है। और बाकी यहाँ पे C1 P1 और P2 C2 और यहाँ पे 3 पॉइंट अर्थ से कनेक्टेड है। यहाँ पे 3 पॉइंट अर्थ से कनेक्टेड है। तो ये कौन सा मेथड है? या ये कहिए कि ये मेथड किस लिए हम लोग यूज कर रहे थे? ये मेथड हम लोग अर्थ के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कर रहे थे। ये मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बताया हूं। इससे पहले जो तीसरा पार्ट तीसरा है, पार्ट तीसरा में भी मैं काफी अच्छे से बताया था आपको। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 3 पॉइंट ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ये 3 पॉइंट मेथड है अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करने का। तो यह आपसे क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि ये कौन सा परीक्षण है ना? परीक्षण है आपका मेजर अर्थ रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने का ये मेथड है। ये कौन सा मेथड है भाई? अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने का मेथड है। और यहीं पे यदि 4 पिन यहाँ पे कनेक्टेड रहते तो वो 4 पॉइंट अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट हो जाता है ना। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कार्रवाई बैटरी को नुकसान पहुंचा सकती है। कौन सी कार्रवाई बैटरी को नुकसान पहुंचा सकती है? तो भाई बैटरी को आप लोग ऐसा सुने क्या हो, ऐसा हमेशा कहते भी हो कि किसी के पास यदि थोड़ी सी महंगी मोबाइल रहती है तो वो कहता है कि भाई मोबाइल ज्यादा देर तक चार्ज में मत लगाना, मोबाइल ज्यादा तक चार्ज में लगाओगे तो हमारी बैटरी फूल जाएगी। बैटरी फूल जाएगी भाई, इसका मतलब क्या है कि बैटरी आपकी खराब हो जाएगी, है ना। तो कभी भी किसी बैटरी को बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए, ओवर चार्जिंग नहीं करना चाहिए। ओवर चार्जिंग करेंगे तो उस समय बैटरी के खराब होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है क्या? ओवर चार्जिंग। ओवर चार्जिंग ऑप्शन ए दिख रहा है आपको। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओवर चार्जिंग। ठीक है भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।